Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्वेश्चन 1 एंड 3 सोल्व किए थे। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 3 एंड 4, राइट? और आगे क्वेश्चन 5, 6, 7 हम सोल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एमसीक्यू गिवन है जिसमें क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप ऑप्शन चेक करो तो आपको पता चलेगा आंसर्स में क्या है। 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एज वेल एज सेक थीटा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये 1 एज इट इज रहा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। आगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कोट थीटा है, कोट थीटा को लिखने का तरीका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये 1 को एज इट इज रखा हमने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा, इसका मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम लेने की इन दोनों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको एलसीएम की ज़रूरत है, एज वेल एज इसको भी एलसीएम की ज़रूरत है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कोस थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में कोस थीटा, एज वेल एज स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर पे साइन थीटा है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, एज वेल एज यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो सेम है, 1 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 1, दोनों का आंसर एक ही आता है। यहाँ पे सिर्फ चेंज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको और यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा कुछ देख सकते हैं, a प्लस बी, 1 ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ a इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा दी होल स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ b इज 1 स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको एक्सपांड करना आपको आता है। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Now students, we using this identity, expansion of this is sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta minus square of 1 is 1 as it is. Denominator sin theta into cos theta. अब we know that student sin square theta plus cos square theta is equal to 1 because of identity. This is 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1. So that -1 and +1 is cancel out. Your answer is 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta. The value of sin theta into cos theta, denominator sin theta into cos theta is cancel out. Your answer is 2. It means option C is correct option. Now we are going for a fourth MCQ, which is 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equal to. Options are sec square a, -1, cot square a and tan square a. Right students? First of all, we convert tan into sin by cos and cos into cos by sin. It means here is 1 plus sin square a upon cos square a. Here is 1 plus cos square a upon sin square a. You know very well tan theta is equal to sin theta upon cos theta, as well as cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Now we are getting LCM. It is cos square theta plus sin square theta. Denominator is cos square a, right? As well as here is also taking LCM. It is sin square a plus cos square a. Denominator is sin square a. From now students, we can say that sin square a plus cos square a is equal to 1, as well as
Sin square a plus cos square a is equal to 1. It means this term is 1 upon cos square a, denominator 1 upon sin square a. From now students, we know that the value of 1 upon sin square is the denominator of denominator which is going to the numerator, and this value is going to the denominator. It means your answer is sin square a upon cos square a, which is tan square a. It means option D is a correct option, right? Now we are going from sum number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined. First question is cos theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Students, in this sum we just prove by using left hand side to right hand side. Otherwise you will take right hand side to left hand side too. राइट, इट मीन स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का आंसर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लाते हो तो भी आपका आंसर सही है। और स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी आंसर ला रहे हो और वही आंसर अगर राइट हैंड साइड का आ गया, इट मीन्स बोथ आंसर्स आर इक्वल, देन योर स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट सम विच इज cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं cosec theta is a 1 upon sin theta। It means it is a reciprocal of sin। Here we can write as 1 upon sin theta। Here is cot theta। It means cot theta is equal to cos theta upon sin theta। Students, we know that here denominator is sin theta and denominator is also sin theta. It means denominator is same, we can't take LCM, right? So here is sin theta the whole square, and numerator it is 1 minus cos theta the whole square। Sin square theta is nothing but it is sin square theta, it is sin theta the whole square, it means it is sin square theta, right? Now we are students going from sin square theta is equal to 1 minus cos square theta from using identity। स्टूडेंट्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा 1 minus cos theta the whole square। Students, we can say that this is identity a square minus b square। The factor of a square minus b square is a minus b, a plus b। So students, here is 1 minus cos square theta, otherwise I will writing 1 square minus cos square theta। It is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta। Here is 1 minus cos theta the whole square। So students, this is cancel out 1 minus cos theta and 1 minus cos theta one time, so that numerator is 1 minus cos theta and denominator is 1 plus cos theta, so that this is your right hand side। Yes, this is my right hand side answer, so we can write as it is our right hand side। We are going left hand side to right hand side। So students, we are going for the second sum which is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a। स्टूडेंट्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर फाइंड करना है। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड जाना होगा। स्टूडेंट्स, हियर आवर लेफ्ट हैंड साइड इज cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a। Students, we know that here is 1 plus sin a and here is cos a। Both denominator are different, so we must check LCM। So students, from now it is cos a into cos a gives cos a the whole square, plus here is 1 plus sin a into 1 plus sin a gives 1 plus sin a the whole square। Denominator 1 plus sin a into cos a। Now we are expanding this term, cos a it is written as cos square a, plus expansion of this term is like a plus b the whole square। The expansion is a square plus 2ab plus b square। It means square of 1 is 1, 2 into sin a plus sin square a, denominator is 1 plus sin a into cos a as it is। Students, from now here we can say that cos square a plus sin square a is here, it means this is our identity and the identity is gives 1, it means 1 plus 1 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a। It means 1 plus 1 give 2, 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a। 2 is common from both term, it means 2 bracket of 1 plus sin a, denominator is 1 plus sin a into cos a। From this term
1 plus sin a is cancel out with 1 plus sin a. Your answer is 2 upon cos a, which is 2 sec a. Check students, your right hand side is 2 sec a. Yes, your answer is correct. It means this is your right hand side. Students, very most important example. तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इसको टिक मार्क लगा दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा. स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे कुछ अलग चल रहा है और यहाँ पे अलग, और यहाँ पे टेन है और यहाँ पे कोट. तो सिंपल हम यूज कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज वेल एज कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. यानी जहां पे आपको टेन थीटा दिखे उधर आप साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, और कोस थीटा दिखे उधर कोस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो. राइट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने टेन थीटा की जगह पे लिखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एज वेल एज जहां पे भी आपको कोट थीटा दिखता है उधर लिखूंगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आप यहाँ से देख सकते हो. कोस की वैल्यू कोस अपॉन साइन as well as tan की वैल्यू sin upon cos. From this step students we can get LCM. It means sin 1 जा sin theta minus cos theta upon sin theta, as well as denominator में होगा cos theta minus sin theta upon sin theta. ये वैल्यू एज इट इज है, ये वैल्यू भी एज इट इज, सिर्फ इसका ही LCM लिया है डिनोमिनेटर का. राइट, जो आप देख सकते हो. अब स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ये डिनोमिनेटर है, उसके भी डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म गिवन है, इसका मतलब ये चली जाएगी ऊपर मल्टीप्लिकेशन में. सेम हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये टर्म चली जाएगी ऊपर, और ये जो आपको कोस थीटा दिख रहा है वो आएगा न्यूमरेटर में. ये जो आपको साइन थीटा दिख रहा है वो आएगा न्यूमरेटर में. सो द टर्म इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा गिव्स कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा. Right, students, here we can see that it is sin theta minus cos theta and here is cos theta minus sin theta. अगर यहाँ पे sin theta minus cos theta आ जाता तो मजा आ जाता. राइट. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन निकालते हैं, तो ये वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा. राइट. इसका मतलब माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज. यहाँ पर नेगेटिव कॉमन आया तो कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में होगा साइन थीटा, और ये ब्रैकेट चेंज हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा में. अब आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, एज वेल एज यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है. आगे हम सिर्फ एलसीएम ही लेने वाले हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता है. इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ दिस. इट मीन्स हियर वी हैव ओनली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना होगा. तो एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, इट इज साइन क्यूब थीटा, एज वेल एज कोस स्क्वायर इंटू कोस, इट इज कोस क्यूब थीटा. डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये एज इट इज, ये यहाँ पे भी एज इट इज. अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, डू यू नो स्टूडेंट्स? ओके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट. हम यहाँ पे यही स्टेप करने वाले हैं. आप यहाँ से देख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, इट मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा. सेकेंड ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा. डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज. अब स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर तो 1 हो गया. राइट. और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. राइट. तो अब क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा.
अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाने वाला है। इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में भी जाएगी पर्सनली और इसके में भी जाएगी। इसलिए इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अप इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1, यहाँ पे आएगा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमने यही प्रूव कर दिया। इसका मतलब दिस इज माई RHS। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।